क्लास फर्स्ट चैप्टर है आपका यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। इसमें देखिए आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड फंडामेंटल यूनिट्स, जो हम पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। तो इसको समझने के लिए आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी ना समझ में आए तो आप हमसे पूछिएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डेराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड डेराइव्ड यूनिट्स। ओके, ये भी हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मिलाकर जो क्वांटिटी बनती है उसको कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। ओके, और एक बात और, इस नोट्स में जो नोट्स हमने प्रिपेयर किए हैं उसमें डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल हमने नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि हमने आपसे कहा था, जब हमने पिछला वीडियो आपको सेंड किया था तो हमने आपसे कहा था कि 5 डेराइव क्वांटिटीज़ लिखकर हमें मैसेज करिए, लेकिन किसी बच्चे ने नहीं किया है। इसलिए हमने ये जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं इनमें हमने डेराइव क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल्स नहीं लिखे हैं। और आपको डेराइव क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन लिखने के बाद अपने मन से कोई 5 एग्जाम्पल लिखने हैं, और वो 5 एग्जाम्पल लिखने से पहले आप लोग एक बार हमें मैसेज कर लीजिएगा कि मैम ये एग्जाम्पल सही हैं कि नहीं है। ओके, उसके बाद समझाया है हमने, पिछले वीडियो में समझाया है क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, कैसे हो सकता है, आप लोग उसको दोबारा से देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ हमें मेज़र करनी है तो उसकी जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो होती है लीस्ट काउंट। द लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी विच इज़ अ कैपेबल ऑफ मेजरिंग। ओके, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो होती है लीस्ट काउंट। जैसे आपका स्केल होता है, ठीक है। स्केल में आपने देखा होगा कि 0 से 1 के बीच में, ये 0 से 1 के बीच में ये कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है 0 से 1 के बीच में। और 1 सेंटीमीटर में आपके 10 ब्लॉक्स होते हैं छोटे छोटे। ओके, 10 ब्लॉक्स होते हैं। इसी तरह 1 से 2 के बीच में भी 10 ब्लॉक्स होते हैं। जो स्केल आप लोग यूज़ करते हो हम उसकी बात कर रहे हैं। 2 से 3 के बीच में भी 10 स्केल होते हैं, 10 जो हैं ब्लॉक्स होते हैं। तो इस एक ब्लॉक की जो वैल्यू होती है वो उस स्केल का लीस्ट काउंट होता है। मतलब स्केल हमारी क्या हो गई, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गई। स्केल हमारी क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और एक छोटे से ब्लॉक की वैल्यू क्या है, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। एक छोटे से ब्लॉक की वैल्यू है स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। ओके, तो जैसे जो स्केल हमारा होता है उसका अगर कोई आपसे लीस्ट काउंट पूछा जाए तो कितना होगा भाई, 0.1 सेंटीमीटर। कैसे होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में आपके 10 ब्लॉक्स हैं। 1 सेंटीमीटर में आपके 10 ब्लॉक्स हैं, तो 1 ब्लॉक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10 इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। ओके, कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछिएगा। अब देखिए इसमें जैसे मान लीजिए कोई भी मेज़रमेंट आपको दिया गया है वो है 1.738। ओके, कोई भी मेज़रमेंट आपको दिया गया है जो है 1.738, तो इसका लीस्ट काउंट आप कैसे निकालोगे? आप तो कहोगे कि इसमें इंस्ट्रूमेंट तो हमको दिया नहीं है जो हम उसकी एक छोटी सी वैल्यू निकाल लें। आपको सीधे वैल्यू दे दी गई है। तो इसका लीस्ट काउंट निकालने का तरीका होता है कि जितने भी नंबर्स होते हैं सबको 0 कर दो, बस लास्ट वाले को 1 कर दो। जैसे 1 की जगह पे हमने 0 कर दिया, पॉइंट की जगह पे पॉइंट कर दिया, 7 की जगह पे 0 कर दिया, 3 की जगह पे 0 कर दिया और 8 की जगह पे 1 कर दिया। क्यों? क्योंकि ये लास्ट डिजिट है। ओके, इसी तरह एक एग्जांपल हमने और दिया है। कोई भी मेज़रमेंट आपको दिया गया 1.0231, जैसे आप लोग मार्केट गए, आपने 5.23 kg चावल ख़रीदा। ओके, तो आपसे पूछा जाए कि ये जो चावल आप लाए हो, जिस मेज़रमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट से तौलवा के लाए हो, उसका लीस्ट काउंट क्या है, तो आप क्या बताओगे, 0.01। सबकी जगह पे हमने 0 कर दिया, लास्ट वाली डिजिट की जगह पर 1 कर दिया। ओके, इसी तरह ये मेज़रमेंट है 1.0231, इसकी जगह पे 0, इसकी जगह पे 0, 2 की जगह पे 0, 3 की जगह पे 0, बस लास्ट वाली डिजिट की जगह पर 1। ओके, ये हो गया लीस्ट काउंट आपका। ये आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा, कोई डायरेक्ट डेफिनेशन और डायरेक्ट कुछ नहीं आता है, बस आगे हम न्यूमेरिकल्स जब कराएंगे तो उसमें ये यूज़ होगा। ओके, अब देखिए फ्रैक्शनल एरर क्या होती है। ठीक है,
एरर तो आपको पता ही है, एरर मीन्स होती है त्रुटि, ठीक है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ एरर होती है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, एक्यूरेट नहीं होती। यहाँ तक कि आप मार्केट से कोई भी सामान लाते हो तौलवा कर, तो वो कोई एक्यूरेट सामान नहीं होता है। आप देखते होगे जो इलेक्ट्रॉनिक तराजू होते हैं जो दुकानदार रखते हैं, उसमें भी अगर आपने मान लीजिए 2 किलो तौलवाया है तो आपकी जो 2.03 या 2 इस तरह से जो लास्ट वाली डिजिट होती है वो चेंज होती रहती है, कभी 2 हो जाएगी, कभी 3 हो जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ एक्यूरेट, कोई भी जो मेज़रमेंट है वो एक्यूरेट नहीं होता। तो मेज़रमेंट में जो एरर आती है एक्यूरेट ना होने की वजह से, वही क्या होगी, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर मेज़रमेंट के टर्म में एरर। अब फ्रैक्शनल एरर क्या होती है? फ्रैक्शनल एरर जो है वो लीस्ट काउंट और ट्रू वैल्यू का रेशियो होता है। लीस्ट काउंट, मान लीजिए आपने कोई भी क्वांटिटी 6.38 है, किसी भी क्वांटिटी का मेज़रमेंट 6.38 है, तो आपसे पूछा जाएगा इस मेज़रमेंट में कितनी फ्रैक्शनल एरर है, तो आप क्या करोगे, इसका लीस्ट काउंट और इसकी ट्रू वैल्यू का रेशियो निकाल दोगे। इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, 6 की जगह पर 0, 3 की जगह पर 0 और 8 की जगह पर 1, ये हो जाएगा इसका लीस्ट काउंट। और फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट अपॉन ट्रू वैल्यू। तो लीस्ट काउंट है 0.01 और ट्रू वैल्यू हमारी कितनी थी, 6.38। तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो कहलाएगी फ्रैक्शनल एरर। ओके, अब यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दे दिया है फॉर्मूला पुटअप करने के लिए कि इफ़ द ट्रू वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी इज़ स्मॉल ए, ठीक है। कोई भी जो है क्वांटिटी है जिसकी ट्रू वैल्यू है स्मॉल ए, जैसे हमने यहाँ पर 6.38 ली थी, यहाँ पर हमने कितनी ले ली, ए ले ली है। ओके, देन इट्स लीस्ट काउंट कितना हो गया, डेल्टा ए हो गया। अब यहाँ पर लीस्ट काउंट तो हमने निकाल लिया था 0.0 इस तरह से, लेकिन यहाँ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं, एल्जेब्रिक वैल्यू है, तो हम क्या कर देंगे, आगे डेल्टा लगा देंगे। डेल्टा मीन्स होता है छोटी वैल्यू, और लीस्ट काउंट का मतलब ही यही होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो ए का लीस्ट काउंट हमने ले लिया डेल्टा ए, ठीक। अब फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला हो जाएगा लीस्ट काउंट अपॉन ट्रू वैल्यू। लीस्ट काउंट था डेल्टा ए और ट्रू वैल्यू हो गई ए, तो फ्रैक्शनल एरर इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए। ये आपका आ गया फ्रैक्शनल एरर। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज एरर। इस पर भी कोई डेफिनेशन या कुछ भी, इसमें हम आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं इस पर डायरेक्ट कोई डेफिनेशन या डायरेक्ट टॉपिक नहीं आता है। ये सारे टॉपिक आपके क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होते हैं, जो हम न्यूमेरिकल्स में आपको आगे पढ़ाएंगे। ओके, अब यहाँ पर परसेंटेज एरर क्या है? परसेंटेज एरर है इफ़ द फ्रैक्शनल एरर इज़ मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर हम फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमें मिलेगा वो क्या कहलाएगी, परसेंटेज एरर। मतलब कि अगर हमने 6.38 kg कोई भी सामान ख़रीदा है तो उसमें अगर आपसे पूछा जाए फ्रैक्शनल एरर कितनी है, तो आप क्या करोगे, लीस्ट काउंट अपॉन ट्रू वैल्यू कर दोगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए परसेंटेज फॉर्म में कि कितने परसेंट एरर है, ठीक है, परसेंटेज एरर पूछी जाए, तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करते हो, 100 से मल्टीप्लाई करते हो। ओके, ये हो गई आपकी परसेंटेज एरर, ठीक। देन टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या है, आप यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हो, जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, ठीक है, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये तो हमने एल्जेब्रिक फॉर्म में ले लिया है। लेकिन अगर आपको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में दें तो हम 5 इक्वल टू 2 प्लस 3 लिख सकते हैं। ओके, 5 इक्वल टू 2 प्लस 3, लेकिन क्या ये 2 एक्यूरेट है? 2.1 भी तो हो सकता है, 2.03 भी हो सकता है, 3.09 भी हो सकता है। ओके, तो इन दोनों का एडिशन क्या एक्यूरेट 5 आएगा? नहीं आएगा, कुछ ना कुछ एरर होगी, तो उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ठीक। अब हम यहाँ पर एल्जेब्रिक फॉर्म में देखते हैं, उसी पे हमें न्यूमेरिकल्स आगे मिलेंगे। जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, तो अगर हमें परसेंटेज एरर निकालनी है इस पूरे टर्म में, तो हम अलग अलग टर्म की परसेंटेज एरर निकालेंगे। ओके, जैसे z की क्या हो जाएगी, डेल्टा z बाई जेड इंटू 100, x की क्या हो जाएगी, डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा y इंटू अपॉन वाई इंटू 100। अलग अलग टर्म की हमने परसेंटेज एरर निकाल दी। ओके, इसी तरह अगर बीच में माइनस है, यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस आ गया, तो हम आपको बता दें जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर निकालते हैं तो कोई भी साइन हो यहाँ पर, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, कोई भी साइन हो, सबकी जगह पर मैक्सिमम परसेंटेज अगर हमें निकालनी है तो सबकी जगह पर प्लस आ जाता है अपने आप से ही। ओके,
अब z इक्वल टू एक्स माइनस वाई है, z की परसेंटेज एरर, x की परसेंटेज एरर, और माइनस की जगह पर हो गया प्लस और y की परसेंटेज एरर। ओके, उसके बाद z इक्वल टू एक्स इंटू वाई है। ओके, z की एरर, x की एरर और मल्टीप्लाई की जगह पे आ गया प्लस y में एरर। ओके, अब यहाँ पर डिवाइड देखिए, z इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। अब देखो x और y की पावर -1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ हमने z की एरर निकाल दी, x की एरर निकाल दी। अब ये जो y की पावर -1 है, इसको जब हम y के आगे लाएंगे तो यहाँ -1 होना चाहिए, लेकिन माइनस साइन तो रहेगा नहीं क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज एरर है, तो माइनस की जगह पर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 1, और 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो वही आता है। तो इसी तरह y में एरर हो गई। ओके, अब देखिए z इक्वल टू एक्स टू दी पावर n है, कुछ भी पावर हो सकती है, 2, 3, 5, 10, 12, 14, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, z में एरर, और ये जो पावर होती है इसको हम खुदा के आगे ले आते हैं। ओके, आगे ले आएंगे और फिर x में एरर निकाल देंगे। ठीक, इस ये हो गया। उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है कि आप कोई भी मेज़रमेंट करते हो, जैसे हमने आपको अभी मार्केट का एग्जांपल दिया कि आप मार्केट जाते हो और आप 5 किलो आटा खरीदते हो। दुकानदार क्या करता है, 5 किलो आटा अपने इलेक्ट्रॉनिक जो उसका होता है तराजू, उस पर रखता है। तो आप देखते होगे उसमें कि आपकी जो तौलने वाली मशीन है वो इस तरह से बताती है 5.093, ठीक है। जो लास्ट वाली डिजिट होती है वो डाउटफुल रहती है, चेंज होती रहती है, कभी 3 हो जाएगी, कभी 2 हो जाएगी, चेंज होती रहती है, ठीक है। तो वही जो डाउटफुल डिजिट होती है वही क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर। वही डाउटफुल डिजिट क्या कहलाती है, सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग वॉइस मैसेज के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं 40 मिनट्स में, ठीक है। बाकी ये टॉपिक्स हैं जो न्यूमेरिकल से ज़्यादा रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट टर्न पे हम आपको इसके न्यूमेरिकल्स कुछ बताएंगे, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ओके।